हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर लर्न हब। आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। जितने भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट या किसी भी JK SSB एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये आज दूसरा मॉक टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी एक मॉक टेस्ट इस चैनल पे अपलोड किया है, वो भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। चलो इस को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नव यूटी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर है वो है टेम्परेचर। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following industries depend on the forest resources of the Union Territory of Jammu and Kashmir? तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कौन सी जो इंडस्ट्रीज है जो डिपेंड करती है ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका क्या आंसर आएगा? ये जितने भी ये है ना यहाँ पे ऑप्शंस में दे के इंडस्ट्रीज, ये सारी डिपेंड करती है ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, सिल्क इंडस्ट्री, फर्नीचर एंड वुड कार्विंग इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। तो ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जनरल नॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका, कोई भी एग्जाम हो, चाहे JK SSB या SSC। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिसर्च ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉरेस्ट हर्ब्स इज कैरीड इन द रीजनल रिसर्च लेबोरेटरीज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये होती है बरजुला। इसका सही आंसर है बरजुला, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिजॉर्ट नोन फॉर इट्स गोल्फ कोर्स द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ये किस जगह पे है? ये है गुलमर्ग में, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपर्वत पीक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन। तो किस जगह पे है ये भी है गुलमर्ग में, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसके साथ डील करता है? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद लैंग्वेजेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, JK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा प्रेसिडेंट, पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इम्पोज्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, इट इज अंडर आर्टिकल। तो इसका क्या आंसर रहेगा? 360। इट इज अंडर आर्टिकल 360। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इंडियाज इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज। इसका क्या आंसर रहेगा? आप इन ऑप्शंस को पढ़ के मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे फिर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। आपने कितने मार्क्स सही आए आपको, जैसे कि कितने ये क्वेश्चंस है, तो हर एक क्वेश्चन का एक एक मार्क्स आप ऐसे रख सकते हो। फिर आप बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा वो है पार्ट सी, NAVIC, नेविक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP हैज़ इट्स हेडक्वार्टर एट। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क में, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टर्म गैम्बिट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। तो ये इसका क्या आंसर रहेगा? चेस के साथ ये एसोसिएट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हमें बताना है इस क्वेश्चन में कहाँ गया है हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। ये है वुमेन, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश की। तो उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी। ठीक है, पार्ट डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द राज तरंगनी और द रिवर ऑफ किंग्स बाय कल्हाना is the earliest extant history of Kashmir is written in which of the following languages। तो जो राज तरंगनी है ये लिखी है किसने? कल्हाना ने। कल्हाना कौन थे? कल्हाना थे
हिस्टोरियन ऑफ कश्मीर। तो ये जो राज तरंगनी है ये एक्सटेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो किस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था? संस्कृत। बहुत बार आपको ये पूछा जाता है राज तरंगनी को किसने लिखा था, उनका नाम था कल्हना। इसी तरह आपको कल्हना ने एक किताब लिखी है अर्लीस्ट एक्सटेंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो आप उस बुक का नाम बताइए। उसका नाम है राज तरंगनी या रिवर ऑफ किंग्स। तो इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया था? संस्कृत में। ये आप याद रख लीजिएगा। क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है इसको किसने किया है ट्रांसलेट राज तरंगनी को इनटू इंग्लिश? वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स फाउंडेड द मुस्लिम रूल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कश्मीर? तो इसका क्या आंसर रहेगा? इसका जो आंसर है वो है शमसुद्दीन, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एजेंसी इज एन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो हमें इस कंट्री का नाम बताना है। इसका क्या आंसर रहेगा? पार्ट बी, इटली। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैच द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट। इसको मैच करना है लिस्ट सेकंड के साथ। हमें यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट इन इंडिया और यहाँ से है इनके नाम। न्यूज़ पेपर पहले था बंगाल गैजेट। इसी तरह मेट्रो ट्रेन, इसको क्या आएगा? कोलकाता। इसी तरह मिलिट्री सैटेलाइट रुक्मिनी। उसके बाद है बैटल टैंक। तो क्या बचा? पार्ट ये जो फर्स्ट बैटल टैंक अर्जुन। तो ए के साथ आ रहा है 3, इसी तरह बी के साथ 2। तो वो किस में है? ए के साथ 3, बी के साथ 2, तो पार्ट ए। और बाकी भी आप अच्छे से देख लेना ऑप्शंस। तो इसका जो आएगा ऑप्शन पार्ट ए इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया इज। तो इसका क्या आंसर आएगा? जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसका जो आंसर रहेगा वो है चिलिका लेक। ठीक है, चिलिका लेक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसको कहा जाता है इनमें सेंट ऑफ गटर्स? जाना जाता है नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स। ठीक है। तो मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को किस नाम से भी जाना जाता है? सेंट ऑफ गटर्स। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नमसके? तो इसका कौन ऑथर था? ये जो नमसके बुक है उनका नाम था जुप्पा लाहिरी, पार्ट डी। आप इसकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन खुद देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स इज नोबेल प्राइज अवार्डेड? तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। देखो, लिटरेचर, पीस एंड इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी दिया जाता है, साइकोलॉजी और मेडिसिन में भी दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे है ये बैडमिंटन। ठीक है, BAD। ठीक है। बैडमिंटन ऑरिजिनेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो किस कंट्री में बैडमिंटन ये ऑरिजिनेट हुआ है? इनमें से इंग्लैंड, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंदे मातरम वाज गिवन ऑफिशियल स्टेटस ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑन। ये जो वंदे मातरम है ना, ये सॉन्ग ये है नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। इसको कब दिया गया था ऑफिशियल स्टेटस? ठीक है। तो इसका क्या आंसर रहेगा? जिसको भी पता है इसका आंसर वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। इसको दिया गया था 24 जनवरी 1950, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आप में से मुझे कोई बता सकता है ये जो वंदे मातरम है इसको किसने लिखा था? उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल? तो इसका क्या आंसर रहेगा? पार्ट डी 5। ठीक है, 5 इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्रीज विद नेपाल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश acts as a shield absorbing ultraviolet radiation from the sun? तो इसका क्या आंसर रहेगा?
स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, पार्ट बी स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये करता है एक्ट एज ए शील्ड। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो कौन सी स्टेट रिसीव करती है रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? इसका क्या आंसर रहेगा? पंजाब। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पार्ट ऑफ द हिमालयाज बिटवीन तिस्ता एंड दियांग रिवर्स इज नोन एज डैश हिमालयाज। तो इसका क्या आंसर रहेगा? आसाम। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as the, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इकोसिस्टम। ये आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है जितने भी मैंने इस मॉक टेस्ट में डिस्कस किए हैं, इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट मैन टू ड्रा द मैप ऑफ द अर्थ वाज। पहला हमें उस आदमी का नाम बताना है जिसने पहले बनाया था ड्रा द मैप ऑफ अर्थ वाज। तो उनका क्या नाम था? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। उनका जो नाम था वो था, यहाँ पे लिखा गया है ये, एनेक्सीमेंडर। आप इसकी अच्छे से प्रोनाउंसिएशन खुद देख लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को। द गंगा इसका आंसर रहेगा, पार्ट ए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द डैश वेयर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। इसका क्या आंसर रहेगा? पार्ट सी मुगल्स। ठीक है, द मुगल्स वर द सक्सेसर्स ऑफ तैमूर द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दारा शिको वाज किल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद हिज ब्रदर। तो हमें उनका नाम बताना है, औरंगजेब। ठीक है, पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सिख गुरु इनिशिएटेड द खालसा। इनमें से क्या आप ये ऑप्शंस पढ़ के इसका आंसर मुझे बताओगे? उनका नाम था गुरु गोबिंद सिंह। पार्ट बी गुरु गोबिंद सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पूना पैक्ट वाज साइनड बिटवीन महात्मा गांधी एंड। तो इन ऑप्शंस को आप पढ़िए अच्छे से, फिर मुझे आप इसका आंसर बताओगे। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बी आर अंबेडकर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी फॉर बीइंग द आर्किटेक्ट एंड मास्टरमाइंड ऑफ द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। तो इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? हमें उनका नाम बताना है। तो का आंसर रहेगा मोहम्मद अली जिन्ना। पार्ट डी मोहम्मद अली जिन्ना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, विच आर्टिकल कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट सी, आर्टिकल 360 कैन बी यूज्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया। तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू बिकम ए गवर्नर ऑफ स्टेट इन इंडिया? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 35 ईयर्स, पार्ट सी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। इसका जो आंसर रहेगा ना वो है पार्ट डी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, यानी कि द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा, द हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा। पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया।
तो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन है इनमें से? प्रेसिडेंट। पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथ में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड, बैटल्स ईयर। ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन है, ये इनको हमें मैच करना है इसके साथ, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ। ये जो बैटल्स हुए हैं हमें बताना है किस ईयर में हुए, किस साल में हुए। बैटल ऑफ बक्सर ये किस साल में हुआ था? ये हुआ था 1764 में। इसी तरह है फिर बैटल ऑफ प्लेसी, ये किस साल में हुआ था? बैटल ऑफ प्लेसी ये हुआ था 1757 में। इसी तरह है बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हुआ था 1576 में। इसका जो आंसर रहेगा ना वो रहेगा पार्ट बी इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप इस वीडियो को पॉज करके अच्छे से इनको मैच कर लेना, आपको खुद समझ आ जाएगा। ये डेट्स ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने इस सीरीज़ में क्वेश्चंस ये जो किए हैं ना ऐड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है ये। चाहे आप इसको एज अ मॉक टेस्ट देख रहे हो, ये जितने भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उसी सिलेबस को देखते हुए मैंने इसको ये किया है, इन क्वेश्चंस को इस वीडियो में ऐड किया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिग लैंड लॉर्ड्स आर वॉरियर्स चीफ इन द 7th century वायर एक्नॉलेज्ड एज डैश बाय द एग्जिस्टिंग किंग्स। इसका आंसर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, ठीक है, समंतस। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हुमायूंस टॉम्ब लोकेटेड? इसका जो आंसर है वो है न्यू दिल्ली, ठीक है, पार्ट बी। साथ में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का नाम है फ्यूचर लर्न हब। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट इज लैंड बाउंड्रीज विद विच कंट्री? तो इन ऑप्शंस को आप पढ़िए, फिर आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखोगे। इसका जो आंसर रहेगा वो है पार्ट डी, पाकिस्तान। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर? मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोजन। इसका क्या आंसर रहेगा? हाइड्रोजन, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया? इसका क्या आंसर रहेगा? ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स, ये होते हैं मोस्ट वाइड स्प्रेड इन इंडिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज आल्सो नोन एज अर्थ's ट्विन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में। अर्थ's ट्विन किस प्लैनेट को कहा जाता है? वीनस, पार्ट बी, वीनस को कहा जाता है अर्थ's ट्विन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन्स जॉइन प्लेसेस विद सेम लेवल ऑफ रेनफॉल्स? इसका क्या आंसर रहेगा? वो है पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द पटकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंजेस? इसका जो आंसर है ना वो है पार्ट बी, पूर्वांचल। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री? तो किस कंट्री के साथ है? वो है पाकिस्तान, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका सही कौन सा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इनमें से? वो है पार्ट बी, कमेंडेशन। बाकी जितने भी है जैसे कोहेरेंट, COHERANT, तो ये गलत है। इसी तरह टुमारो, TOMMOR, तो ये भी गलत ही है। ये है TOMOROW, तो इसकी जो स्पेलिंग गलत है। ये एडवाइसेबल, ये भी गलत है। तो सही इनमें से है पार्ट बी, कमेंडेशन, COMMENDATION। ठीक है, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। जिस तरह वो वाला क्वेश्चन था उसमें हमें बताना था सही कौन है, तो इनमें से 3 सही होंगे और 1 गलत होगा, वो हमें इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो है रेफरी।
कौन सा, REFFE RE, पार्ट सी ये है रॉन्गली स्पेल्ड, तो यही इसका सही आंसर है। देखिए जैसे पिक्टोरियल, तो इसकी सही स्पेलिंग है प्रीस्ट, PRIEST, ये भी मूनसून MONSON। तो ये तीनों जो है ना ABD, इनकी जो स्पेलिंग है वो सही है, गलत है रेफरी की। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विद सुइटेबल प्रीपोजिशन। आई एम फॉन्ड डैश वाचिंग मूवीज, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्म, फॉर, ऑफ, अबाउट, तो यहाँ पे आएगा ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवीज, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट क्लास। तो आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड डैश, क्या आएगा यहाँ पे, आई वेटेड फॉर माई फ्रेंड अंटिल ही अराइव्ड, पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी विच इन्फ्लुएंस्ड द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज टेकन फ्रॉम, इसका क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका क्या आंसर रहेगा, WC बैनर्जी, पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैं आपको बता दूं, आप में से जितने भी कैंडिडेट जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल या JNK हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जितने भी JK SSB के अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उन सब के लिए ये जो वीडियो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे इस चैनल पे आप चेकआउट कीजिए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चंस MCQ सीरीज़ वहाँ पे मैंने अपलोड किए हैं, वो वीडियोस वो भी आप जाके चेकआउट कीजिए। और प्लीज़ साथ में मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को भी सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्यूरिंग होल वाइस रॉयल्टी द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, इसका क्या आंसर रहेगा, जिसको भी पता है इसका आंसर वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। इसका जो आंसर रहेगा लॉर्ड हार्डिंग, पार्ट बी। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल सोसाइटी, इसका क्या आंसर रहेगा, वो है पार्ट बी, ठीक है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस वाज नॉट फाउंड बाय महात्मा गांधी, तो इसका क्या आंसर आएगा, पार्ट सी विश्वा भारती। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली वाइसरॉय टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, इसका क्या आंसर रहेगा, वो थे लॉर्ड माइक, MAYQ, लॉर्ड माइक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है ना, द नेम ऑफ द अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज, ये जो अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट उसका क्या नाम है, जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। उसका जो नाम है वो है राज्यसभा, अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड राज्यसभा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सीक्स हाउ मच रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द स्टेट असेंबलीज एंड लोक सभा, इसका क्या आंसर है, वो है 33%, पार्ट सी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग, कब, इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, पार्ट डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन बिल वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन, इसका आंसर रहेगा 1986, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द मेडिटेरियन रीजन आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम, इसका क्या आंसर रहेगा, विंटर में, ठीक है, पार्ट ए, कैरेक्टराइज्ड बाय हैवी रेन इन विंटर। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, earthquakes are caused by tectonic movement, अर्थ revolution, अर्थ रोटेशन, इसका क्या आंसर रहेगा, वो है मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक
प्लेट्स। तो अर्थक्वेक्स आर काज्ड बाय टेक्टोनिक मूवमेंट। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ISO स्टैंड्स फॉर, इसका जो आंसर है वो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन आर्मी स्कूल ऑफ आर्टिलरी इज लोकेटेड एट, तो वो कहाँ पे है लोकेटेड? दियोलली इस जगह का नाम होगा। आप इसको अच्छे से प्रोनाउंस करके पढ़ लेना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डॉक्टर अंबेडकर वाज कन्फर्ड भारत रत्न ड्यूरिंग द रिगिमी ऑफ, इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा? जनता दल। ठीक है, JD। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फेमस किंग हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ पांद्रथन एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम मॉडर्न श्रीनगर वाज, उस किंग का क्या नाम था? अशोका। पार्ट डी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये JK SSB एग्जाम्स में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। द मूवमेंट फॉर रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन कश्मीर वाज लेड अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ द मुस्लिम कॉन्फ्रेंस प्रिजाइडेड ओवर बाय, इसका आंसर रहेगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वायर द अर्लीस्ट अमंग द रेसेस दैट एंटर्ड कश्मीर फ्रॉम पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, वो थे आर्यंस। पार्ट बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस लाइज बिटवीन कुल्लू टू इट्स साउथ ईस्ट एंड कारगिल टू इट्स नॉर्थ वेस्ट, तो इसका आंसर रहेगा नुनकुन। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वितास्ता इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, तो वो है एंशिएंट नेम वितास्ता किसका? जहलिम का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN, तो उनका नाम था विजया लक्ष्मी पंडित। पार्ट ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज, स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड इज हमिंग बर्ड। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड ऑफ द वर्ल्ड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। हु इज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट सेक्शन में। किसको कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये यहाँ पे लिखे मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। पार्ट सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल फ्यूचर लर्न हब को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय।